Hello everyone, how are you all? Hope everything is going superb in your life. With all these blessings and wishes, here I am with my another video. और आज का क्वेश्चन है, आर यू अ टैटू लवर? क्या आपको भी टैटूज अच्छे लगते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोग यही लिखेंगे बिल्कुल हाँ, और बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा कहेंगे कि टैटू उन्हें पसंद नहीं है। आपको अगर पता हो इंडियन साइंस में तो टैटूज बहुत पुराने ज़माने से, बहुत हज़ार साल पहले से बनवाए जाते रहे हैं। पुराने टाइम में तो टैटूज़ जो हैं वो हस्बैंड के नाम को बनवाना या प्रकृति से कुछ चीज़ें, नेचुरल चीज़ों को डिज़ाइन करवाना, जैसे गुदना भी कहा जाता था, जो हम रीजनल लैंग्वेज में उसे बुलाते हैं। लेकिन आज के स्टाइलिश टाइम में हम उसे टैटूज़ बुलाते हैं। टैटूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे लाइफ पे, है ना? आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा सुनकर। इसका कारण ये है कि जो टैटूज़ होते हैं वो ऐसे सिंबल्स होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए आपकी बॉडी पे छप जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जेम्स पहन रखी हो, उसे तो खोला भी जा सकता है, बट फिर भी उनके भी बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक तरह से ये मेडिसिन की तरह काम करती है हमारी लाइफ में। और अगर आप अच्छी मेडिसिन खा रहे हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे। और अगर आप एक ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को पॉइजन इफेक्ट कर रही हो तो क्या होगा, इसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि टैटू बनाने के बाद हो सके उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हों। कुछ लोगों ने ये भी महसूस किया कि पॉजिटिव नहीं होने के बजाय नेगेटिव हो रही हैं। अगर आपने ये महसूस नहीं किया है या किया है, इन दोनों ही शर्तों में ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें और बताएं कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि टैटूज़ जो हैं वो किस तरह के आपको बनाने चाहिए अगर अब तक आपने नहीं बनाए हैं, और अगर आपने बनवा लिए तो उसे थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं और एक गुड सिंबल पर ले जा सकते हैं। ओके, अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहें। एक भी सब्सक्राइबर अगर मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मैं ज़रूर उन्हें आंसर करती हूँ, और अगर वो कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं ज़रूर उनसे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाती हूँ टाइम देखते ही। तो आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुमूल्य भी हैं, ठीक है? सो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ पेरेंट काउंसलर। मुझसे पर्सनली एडवाइस लेने के लिए या सजेशंस और या रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ कनेक्ट करें और अपने बारे में मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके किसी भी तरह से काम आ सकूं। तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि टैटूज़ कैसे बनवाएं और कब बनवाएं और किस तरह के बनवाएं। सबसे पहले टैटू एक सिंबल है जो आपकी बॉडी पर एक बार आने के बाद बिना किसी सर्जरी के नहीं जाएगा, इसलिए इसे बिल्कुल सोच समझ के बनाना चाहिए। टैटू के लिए एक प्रॉपर एज होती है, तो इसे बहुत अर्ली एज में कोशिश करें ना बनवाएं आप। अब बात करते हैं किस तरह के टैटूज़ बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। कोई भी नेगेटिव सिंबल, जैसे कोई स्केलेटन का फेस आप यूज़ कर रहे हो, या क्रॉस का सिंबल, जो क्रॉस नेगेटिव क्रॉस होता है, जीसस वाला नहीं, वो क्रॉस यूज़ कर रहे हो, या कोई जलती हुई चीज़ है ना, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसी कोई सिंबल है, या किसी ऐसे व्यक्ति की पिक्चर आपने बनवा ली जो अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो बहुत ही बड़े व्यक्ति हों तो भी वो एक मृत व्यक्ति हैं, तो ऐसी तस्वीरों से दूरी रखें और ऐसी टैटूज़ बिल्कुल ना बनवाएं। हम बात करते हैं कुछ प्यारे प्यारे टैटूज़ की जो आप ज़रूर बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि पिक्चर भी आपको दिख जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले स्पिरिचुअल टैटूज़। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और भगवान पे उनकी आस्था होती है, धर्म में उनमें आस्था होती है, तो वो स्पिरिचुअल टैटूज़ ज़रूर बनवाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गणेशा का टैटू। गणेशा का टैटू बिल्कुल बनवा सकते हैं, पर कोशिश करें उन्हें बाएं हाथ में ना बनवाएं, क्योंकि बाएं हाथ का इस्तेमाल हम कुछ ऐसे कामों के लिए भी करते हैं जिससे गणेश जी का अपमान हो सकता है। तो उसे ऐसी जगह बनवाएं जहाँ उसे इज़्ज़त ज़्यादा मिले, जैसे अपनी गर्दन पर, बैक पर, कानों के पीछे, या राइट हैंड के साइड आप बनवा सकते हैं। ओम का टैटू बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के मैंने बॉडी पर देखा बना हुआ, बड़ा प्यारा लगता है। सुंदर सुंदर ओम के टैटू जरूर बनवाएं। एक बहुत प्यारे जो गुरु हैं, जो विश्व गुरु माने जाते हैं, वो हैं बुद्धा। गौतम बुद्धा के टैटूज़ भी बहुत पॉपुलर हैं और डेफिनेटली आपको एक पीस लवर बना सकते हैं। तो अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो ज़रूर बुद्धा का टैटू आप बनवाइए। बुद्धा लिखवाना या बुद्धा की पिक्चर के अंश को यूज़ करना भी शुभ है, और इस तरह के टैटूज़ के भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे धर्मों की भी। जीसस का टैटू या जीसस के जो उनका सिंबल होता है, उनके टैटूज़ भी आप अपनी बॉडी पे बनवाएं, वो बड़े प्यारे होते हैं। एक फ्लावर है जिसे बहुत सारे धर्मों में अच्छा माना जाता है,
और वो है लोटस का फ्लावर। लोटस का फ्लावर भी स्पिरिचुअल टैटू में ही आता है। अगर आप लोटस बनवाते हैं किसी भी फॉर्म में, पूरा कंप्लीट लोटस है या बंद लोटस है या उसके आधे खुले पत्ते, वैसा लोटस है, वो भी बहुत सुंदर होता है। इसके बाद हार्ट का सिंबल अच्छा है, लेकिन याद रखें सिंगल हार्ट कभी ना बनवाएं, या हार्ट बनवा के उसको आप क्रॉस जो करवा देते हैं वो ना करें, क्योंकि इससे आपको हार्ट ब्रेक देखना पड़ सकता है। तो जब भी आप हार्ट का टैटू यूज़ करें, अक्सर पैर में यूज़ करें। जैसे हंसों का जोड़ा भी आप बनवा सकते हैं। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप को पर विश्वास करते हैं और आप दुनिया में ये फैलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो बहुत ही लविंग लोग होते हैं वो भी जो हंसों का जोड़ा है वो बनवा सकते हैं। या प्यारे प्यारे जो एंजल की फ़ोटोज़ होती हैं, बेबी एंजल्स होते हैं पैर में, वो भी आप बनवा सकते हैं। और आप लोटस भी बनवाएं और साथ में आप पेयर ऑफ हार्ट बनवा सकते हैं। तो ये जो सारे हैं टैटूज़ हैं, ये सब स्पिरिचुअल टैटूज़ में आते हैं। अब कुछ ऐसे टैटूज़ की बात करते हैं जो स्पिरिचुअल नहीं हैं बट वो स्टाइलिश टैटूज़ हैं और काफ़ी लोग शौक से उन्हें बनवाते हैं। फिर बात करेंगे क्या टैटूज़ में कलर भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पर, और अगर करते हैं तो किस तरह से। तो अब हम बात करेंगे ऐसे टैटूज़ की जो सिर्फ स्टाइल के सिंबल से बनाए गए हैं। कुछ लोग भगवान के टैटूज़ नहीं बनवाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो है शायद नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता भी है। तो अब बात करते हैं नॉर्मल टैटूज़ की। इसमें सबसे प्यारा टैटू मुझे लगता है ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर कैसा दिखता है आपने गूगल करके देख सकते हैं वैसे भी। और वो जो है एक गुड लक सिंबल है, तो गुड लक सिंबल के फॉर्म में भी आप उसे बना सकते हैं अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर। दूसरा जो टैटू है वो है डॉल्फिन का सिंबल। डॉल्फिन इज़ ऑल्सो सिम्बलाइजिंग प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल। तो प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल के लिए भी लोग डॉल्फिन को बनवाते हैं। डॉल्फिन के कई बार लोग पेंडेंट्स भी पहनते हैं, तो आप इसे टैटू के फॉर्म में यूज़ करें, बट अगेन पेयर में यूज़ करें। सिंगल डॉल्फिन से ज़्यादा इफेक्टिव है पेयर में बना हुआ डॉल्फिन, क्योंकि वो एक कंप्लीट पिक्चर है। थर्ड जो मुझे लगता है आप एक और टैटू यूज़ कीजिए, करके देखिए, वो है इन्फिनिटी का टैटू। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, और वो 8 के सिंबल की तरह नज़र आता है। तो उसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इस बॉडी पर कहीं पर। मैंने जो टैटू खुद बनवा रखा है वो है स्टार का सिंबल। और स्टार का सिंबल इस मतलब है इसका शाइन करते रहना। और पता नहीं मैं किस हद तक शाइन करूँ, लेकिन मुझे लगता है ये पॉजिटिव है। काफ़ी हद तक मुझे इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखे हैं जब से मैंने इसको बनवाया। मेरी लाइफ में ग्रोथ ही आई है, कभी डी ग्रोथ नहीं आई है। सेकेंड जो मैंने एक और टैटू यूज़ किया है वो है बटरफ्लाई इन नाउ विंग्स ओपन। जैसे बटरफ्लाई उसके विंग्स खुले हुए हों, तो मैंने वो टैटू भी बनवाया है, जो भी आप पेयर में भी बनवा सकते हैं। ये जो 2 टैटूज़ मैंने बनवाए, मुझे इसके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिले, तो मैंने सोचा मैं वो भी आपको बता दूं। इसके अलावा अगर आपने कोई टैटू ऑलरेडी बनवा लिया, जैसे आपने किसी का नाम लिखवा लिया हो या खुद ही का लिखवा लिया हो नाम, और या फिर कोई इस ऐसी पिक्चर बनवाई हो जो अब आपको अच्छी ना लग रही हो, तो आप उसे रिमूव करने के बजाय ऐसे कुछ सिंबल्स को उस पर बनवा सकते हैं जिसके लिए आपको कलर की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप रेड कलर यूज़ कर रहे हैं टैटू बनवाने में, तो रेड कलर उनके लिए अच्छा है जिनमें जोश कम है, उत्साह कम है। क्योंकि अगर आप नंबर 9 से होंगे या आप नंबर 8 से होंगे, तो ये टैटू जो है, कलर टैटू जो रेड कलर का है, वो आपको एंग्री बना सकता है। तो इसे थोड़ा अवॉइड करें। ग्रीन कलर इज़ ओके। ग्रीन कलर का क्या कारण ये है कि ग्रीन जो है वो मरकरी का कलर है, और ग्रीन कलर के टैटूज़ जो हैं वो आपको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ब्लैक कलर टैटूज़ आर नॉट सो गुड, बट ठीक है, अगर ब्लैक कलर का टैटू बना हुआ है तो इट्स ओके, बिकॉज ब्लैक इज़ अ कलर ऑफ पावर, तो वो चलेगा। अगर आपने इसके अलावा कोई और कलर यूज़ किया तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही 3 कलर के सजेशंस आए थे जो मैंने आपको इधर आज बता दिया है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, चूँकि होली का दिन भी है और विमेंस डे भी है, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस होली के त्यौहार में आप पुरानी सारी एंग्री, डिप्रेशन, फाइट्स और जो भी आपकी एंग्जाइटी है, सबको ख़त्म कीजिए और एकदम रिफ़्रेश करके, जैसे नया साल शुरू होता है वैसे खुद को रिफ़्रेश करके स्टार्ट करें। और इन टैटू आइडियाज़ को यूज़ करें और मुझे बताएं कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। उस पर आप लिखते रहें और मुझे बताते रहें कि आपको कैसे एक्सपीरियंसेस हुए अपने टैटू के बाद, ताकि हम उसे अपनी केस स्टडी में ऐड कर सकें और आपके नाम के साथ अगले वीडियो में उसे बता सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ हमेशा बांटते रहें। थैंक यू एवरीवन, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।